बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु को सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर दास को तीन लोक डर नाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अपने आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि सा नमन। एक बार गुरुदेव अपने जीवन काल में कुप्पा घाट आश्रम में निवास करते थे। उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल रहा था। रूस, जापान, अमेरिका, हर देश विदेश फैल रहा था। एक बार रूस के एक राजा के एक लड़की थी जिसका नाम नीना था। उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की संस्कार से गुरुदेव की तस्वीर को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि यही हमारे आराध्य देव हैं। उस दिन से उस लड़की ने गुरुदेव की तस्वीर को लेकर सामने रखती है और पूजा अर्चना करती है और भजन में लीन हो जाती है। यह प्रत्येक दिन करती रही। जब उस घर के सबने देखा कि नीना एक तस्वीर को लेकर पूजा और भजन करती है और भजन में लीन रहती है, तब होते होते नीना के पिताजी के कान में गया और नीना के पिता ने आकर देखा तो नीना भजन में लीन थी। उसी वक्त उसके पिता ने कहा कि नीना उठो, तुम क्या करती हो? ये तस्वीर किसकी है? नीना घबराती है और गुरुदेव को प्रणाम करती है। फिर पिता से कहती है, पिताजी यह तस्वीर मेरे गुरुदेव के हैं, मेरे आराध्य देव के हैं। इनका पूजा करती हूँ और इनका ही भजन करती हूँ। नीना के पिता ने कहा, तुम इस तस्वीर को बाहर फेंक दो। नीना ने कहा कि पिताजी ऐसा न कहें, तस्वीर को फेंकना मेरे आराध्य देव को
तकलीफ देना और उनकी तौहीनता मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यह सुनकर नीना के पिता ने कहा कि तुम जल्दी इस वक्त घर छोड़कर बाहर चली जाओ। नीना ने कहा, पिताजी ऐसा ना कहें। नीना के पिताजी ने कहा, जल्दी करो। नीना ने गुरुदेव की तस्वीर को लेकर बाहर निकलती है, धीरे धीरे शहर की ओर जाती है और रोती है, बिलखती है कि गुरुदेव यह क्या हो गया, मैं कैसे आपके भजन करूं, कहाँ रहूंगी, कहाँ रहूंगी गुरुदेव, कैसे आपके भजन करूंगी। यह सोच सोच कर नीना रोती है। रोते रोते नीना की आंख लाल हो गई। अब देखिए क्या होता है कि उसी वक्त नीना के घर पुलिस आती है और कहती है कि राजा साहब, तुम्हारी पुत्री कहाँ है। राजा ने पुलिस को देखा और घबरा गया। राजा ने कहा, होगी, कहीं गई होगी। पुलिस ने कहा कि तुम जल्दी अपनी पुत्री को लेकर मुझे दिखाओ, जल्दी करो, अगर ऐसा नहीं करेगा तो अभी इसी वक्त तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। नीना के पिता ने घबरा गया और चारों तरफ नीना को ढूंढने के लिए आदेश दिया। सब लोग नीना को ढूंढते ढूंढते शहर के किसी और नीना को देखा और कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, तुम घर चलो। नीना ने कहा, नहीं, तुम कौन हो, मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। फिर उसने कहा कि बेटे तुमको जल्दी घर जाना है, तुम्हारे पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लेगा अगर तुम नहीं जाओगी तो। नीना घबरा गई और बहुत ही कहने पर नीना वापस घर आई। और जब घर आती है तो नीना ना कोई पुलिस देखती है, पिता को देखती है और पिता ने नीना को देखकर बहुत ही क्षमा याचना करने लगे और उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम जैसे पूजा करती थी उसी प्रकार तुम तस्वीर की पूजा करो, भजन करो। इस तरह फिर से नीना अपने आराध्य देव की तस्वीर को पूजा करने लगी और भजन में लीन रहने लगी। तो इस कथा से हमें ज्ञान होता है कि देखिए गुरुदेव कहाँ थे और नीना कहाँ थी। रूस की बात है, गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम में थे। कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होए शरीर। ऐसा गुरुदेव कृपा करते हैं हम मानव पर, जो उनको अपने सच्चे हृदय से भजते हैं और हृदय को साफ कर रखते हैं तो गुरुदेव सदैव रक्षा करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।